हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की, कि भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू होता है, कैसे इसका विकास होता है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। तो देखते हैं कि जब भारत का संवैधानिक विकास कहाँ शुरू होता है, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम चलते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो जाता है एलिजाबेथ सेकेंड के समय में, एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में। तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट रहती हैं ब्रिटेन की महारानी, और एक ग्रुप रहता है जिसका नाम रहता है मर्चेंट एडवेंचर। ये दल जाता है एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास और अपनी बात रखता है कि हमें पूर्वी देशों के लिए व्यापार करने की अनुमति चाहिए। तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट उन्हें 15 वर्षों के लिए एक राजलेख पत्र में हस्ताक्षर कर देती हैं कि आप पूर्वी देशों के लिए व्यापार कर सकते हैं। तब ये जो आपका दल है मर्चेंट एडवेंचर, ये दल जाता है एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास और इससे अनुमति लेता है। और ये जब इसने जो स्थापना की, इस एडवेंचर दल ने 1599 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इन्होंने। परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मूलतः स्थापना होती है वो होती है आपकी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। एलिजाबेथ और इसकी स्थापना किसने की? इस ग्रुप ने की स्थापना। ये जो मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप है इसने स्थापना की। इनके शासनकाल में वो जो शासन रहता है, शासनकाल, वो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। ठीक है, तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब ये जो दल है व्यापार करने के लिए भारत आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके ब्रिटेन में स्थापना हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है तो जो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं विकास किस तरह से होगा। जब प्लासी के युद्ध के बाद, फिर इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद, जब क्लाइव वहाँ का गवर्नर रहता है बंगाल के गवर्नर के बाद, जब क्लाइव के बाद जो हेस्टिंग्स आता है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, वो स्थापना होती है। आपका एक एक्ट आता है, क्योंकि कंपनी में बहुत ही दोष हो गए थे, यहाँ के जो कर्मचारी थे बहुत ही भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम रहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो ये एडवेंचर ग्रुप है इसने स्थापना कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। तो कुल सदस्य थे इसमें 217। और जो कंपनी जो स्थापना हुई थी इसमें कुल लागत आई थी, ये जो लागत है तो कुल लागत आई थी इसकी 30,133 पाउंड, इतनी लागत आई थी। और इस कंपनी को हैंडल करने के लिए एक बोर्ड की व्यवस्था की गई, एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ क्या बनाया गया? डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 24। इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे और एक इसमें गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर तथा एक उप गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है इसी एक्ट के तहत, और इसमें कुल 24 सदस्य रहते हैं, एक गवर्नर तथा एक उप गवर्नर रहता है। तो ये लोग इसको देखते हैं।
तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बातचीत करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर था वो भ्रष्टाचार कर रहा था, उसको मिटाने के लिए, ठीक है दोस्तों, उसको मिटाने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति का गठन लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो अब बातचीत करते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया। गुप्त समिति की सिफारिश पर। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया। और अब इसमें तो आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 थी, जिनमें प्रत्येक का कार्यकाल इनका पहले 5 वर्ष का हुआ करता था। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल हुआ करता था। इनमें प्रत्येक सदस्य मतलब प्रतिवर्ष प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य, इसे जो है कि 1/4 सदस्य जो है कि अवकाश ग्रहण कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें बातचीत करें तो इसी एक्ट के तहत एक न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है। अब इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है, तो इसमें एक जो सदस्य रहता है, इसमें जो न्यायाधीश रहता है, जिसको चीफ जस्टिस, और इसके चीफ जस्टिस होते हैं तो एलिजाह इम्पे होते हैं। एलिजाह इम्पे इसके चीफ जस्टिस होते हैं, और इनके नीचे काम करने वाले 3 सदस्य होते हैं। और ये जो 3 सदस्य हैं, तो जैसे एलिजाह इम्पे इनके अन्य सदस्य, और इनके जो अन्य न्यायाधीश हैं इनके अन्य न्यायाधीश, अन्य गवर्नर इसके हैं चैम्बर्स, लेमिस्टर, और तीसरा है हाइड। ये इसके अन्य सदस्य हैं। ये चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद इसी के एक्ट के तहत गवर्नर को, जो पहला गवर्नर जो बना, पहले भारत का बंगाल का ये गवर्नर हुआ करता था, वारेन